दोस्तों नमस्कार। और आज चुनाव के समय में जब आचार संहिता लग चुकी है और पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का काम शुरू हो चुका है, देश की चुनी हुई सरकार जिसके चंदे चोरी को अभी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है और उन पर कार्रवाई की है, इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी और साथ में चंदे की लूट, जिस तरह से ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उद्योगपतियों से लूटा गया है, वो सामने आया है। ईवीएम की लूट भी सामने आई है, जिसमें ईवीएम को किस तरह से हैक करके और किस तरह से दुरुपयोग करके लगातार सरकारें बनाने का और ऑपरेशन लोटस चलाकर जिसमें चुनावी चंदे का जो उनको मिलता है उसका उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का भी काम चल रहा है। विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न लगातार जारी है, लेकिन ईवीएम पर हमारा सवाल हमेशा पहले की तरह ही स्पष्ट है कि ईवीएम पर देश की चुनाव आयोग की जो पूरी मशीनरी है उस पर देश की जनता को अब कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने भरोसा तोड़ा है। उसके और भी मैं सबूत रख रहा हूँ कि भरोसा इसलिए तोड़ा है कि जिन कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट ईवीएम चिप बनाने में है वो सीधे सीधे सरकार से लाभ पा रही हैं। दूसरा, चुनाव आयोग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हेट स्पीच और अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कार्रवाई की जानी आवश्यक थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करते हुए बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करने की कोशिश की है। आज ईडी और सीबीआई जिस तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज करके लोगों को परेशान करने का काम कर रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। लोकतंत्र में समान अवसर पर, समान स्थिति पर, यानी एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर चुनाव कराने की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा कराई जाती थी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन आज चुनाव आयोग उस स्थिति में नहीं है। हम ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। यही आज के समय के लोकतंत्र की रक्षा का सबसे बड़ा कारण है। जय हिंद।